सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। जैसा कि सभी को पता है, कल आज 27/7/2023 को महाविद्यालय ने और आयुक्तालय ने बीए पार्ट फर्स्ट, बीकॉम पार्ट फर्स्ट और बीएससी पार्ट फर्स्ट 22-23 में कालीबाई स्कूटी और देवनारायण स्कूटी में आवेदन किया था, उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। मतलब अब जो लिस्ट डाली गई है उसमें जिसका नाम आया है उसको फाइनल हो गया है कि इनको स्कूटी मिलने वाली है। लेकिन पॉइंट ये है कि अब स्कूटी किसको मिलेगी और क्या डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ेंगे आपको संस्था में और क्या आपको फाइल जमा करवानी पड़ेगी, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए सूचना लेके आया हूँ। ये सूचना दोनों के लिए है। किस किस के लिए? कालीबाई स्कूटी और देवनारायण स्कूटी 2022-23। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स चाहने वालों में। देखिए, आपको एक बात बताता हूँ, जो मेरिट लिस्ट ग्रुप में डाल दी गई है, आपके कॉलेज वालों ने डाल दी होगी, मेरे कॉलेज की मेरे ग्रुप में डाल दी गई है। उसमें देवनारायण स्कूटी में तो अपने कॉलेज से मिलेंगे 53 स्टूडेंट्स, जो 1 से लेकर 53 तक है उनको। बाकी कालीबाई स्कूटी में जो डाल दी गई है कितने को, बाकी नाम वाइज वो देख लीजिए आप, है ना। सबको बस नहीं मिलेगी, जिसके नाम अब फाइनल होके आए हैं वो मैंने डाल दिए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग की। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या करना है, 3 फाइल खरीदनी है। 3 फाइल खरीदनी है। पहले ये ध्यान रखें कि तीनों की सेम कलर होना चाहिए, या तो तीनों लाल ले लीजिए या तीनों नीली ले लीजिए या तीनों जो भी है, लेकिन तीनों का सेम कलर। साथ में आपको एक 10 रुपए का मार्कर भी ले लेना है, ब्लैक कलर का मार्कर। ठीक है, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट इसमें आता है आवेदन की प्रति। आवेदन की प्रति है मतलब आपने जो फॉर्म भरा था उसकी फोटोकॉपी। ठीक है, 3 फाइल मतलब 3 फोटोकॉपी। ठीक है, प्रत्येक कागज की आपको 3 फोटोकॉपी बनानी है। तो आवेदन की प्रति की मतलब आवेदन प्रति जो मतलब आवेदन फॉर्म की 3 फोटोकॉपी। ठीक है, मैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा उनकी सब में 3 फोटोकॉपी होगी। ठीक है, ध्यान रखिए। इसके बाद छात्रवृत्ति प्रोफाइल, ये देखो इम्पोर्टेंट है। ये कुछ स्टूडेंट लेके नहीं आते हैं, जिनकी वजह से उनकी फाइलें वापस आ जाती है, तो हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। आपको अपनी जो SSO ID पे आप फॉर्म भराते हो उससे पहले अपनी प्रोफाइल अपडेट होती है। तो प्रोफाइल में आपकी फोटो लगी हुई एक स्कॉलरशिप की प्रोफाइल होती है। SSO की प्रोफाइल नहीं, स्कॉलरशिप, जो स्कॉलरशिप आप अप्लाई करते हो उसकी प्रोफाइल का, जिसमें आपकी फोटो लगी आती है, आपकी डिटेल लगाती है, एक वो फॉर्म और एक आवेदन फॉर्म। ये 2 डॉक्यूमेंट्स तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद प्रथम वर्ष की अंक तालिका, आपकी नेट वाली जो मार्कशीट है फोटोकॉपी वो लेके आनी है। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका है और उसकी फोटोकॉपी लेके आनी है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया है, तो अगर रिजल्ट नहीं आया तो आप कॉलेज में सूचना देंगे, उस समय जो फाइल जमा कराएं, या फाइल जमा कराने से पहले आप एक बार मिलिए। अगर फर्स्ट ईयर में, सिर्फ फर्स्ट ईयर में अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपको फर्स्ट ईयर की मार्कशीट की फोटोकॉपी, मार्कशीट तो आई नहीं है तो नेट वाली फोटोकॉपी। इसके बाद आपको 4 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, नवीनतम। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं चलेगा कोई 8वीं में, 12वीं में, 10वीं में जो आपने फॉर्म लगे वो नहीं। अब फेस टू फेस आपका मिलना चाहिए नवीनतम 4 पासपोर्ट साइज फोटो, और तुरंत बनवाई नहीं हो। जैसे आज आपने खिंचवाई है तो कल आपको मिले अच्छी वाली क्वालिटी की फोटो, ऐसे नहीं होगी धुंधली वगैरह जो भी। ठीक है, 4 डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके बाद महाविद्यालय का पहचान पत्र, महाविद्यालय की कॉलेज ID सबको मिली हुई है, वो ID चाहिएगी। कॉलेज की ID सबके पास है, जो गले में लटका के घूमते हैं ना स्टूडेंट, रेड कलर के मतलब फीते में, वो वाली। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको कॉलेज दूसरी बना के दे देगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद 6ठे नंबर पे आपका है 10वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी। 10वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी है, उसको आपको साइन करना है। देखो फोटोकॉपी जितने भी हैं उन पे सब पे आपके साइन होंगे। ठीक है, फिर 12वीं की 7वां डॉक्यूमेंट से 12वीं की मार्कशीट, फिर आधार कार्ड की फोटोकॉपी, आधार कार्ड की खुद की फोटोकॉपी। ठीक है, फिर जन आधार कार्ड की फोटोकॉपी, जन आधार कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए कि बामासा कार्ड नहीं चाहिएगा, जन आधार कार्ड। ठीक है, अब आप सोचते हो कि मैं पहले कहाँ थी और मेरा जन आधार कार्ड दूसरी जगह हो गया है, जिसमें आपकी फोटो लगी हो वो जन आधार कार्ड चाहिएगा। फिर मूल निवास प्रमाण पत्र आपका खुद का चाहिएगा, उसकी फोटोकॉपी चाहिएगी। जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी चाहिएगी।
अब आता है आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र ओरिजिनल चाहिएगा, ठीक है जी। ओरिजिनल पिछले साल का आपके पास रखा है वो ओरिजिनल आय प्रमाण पत्र चाहिएगा। अब कुछ स्टूडेंट के ये भी क्वेश्चन हो गया कि आय प्रमाण पत्र खो गया, कोई बात नहीं, आप नया बनवाइए, लेकिन ओरिजिनल चाहिएगा, ठीक है। एक शपथ पत्र जो आपने स्कूटी में लगाया था, तो वो शपथ पत्र चाहिएगा। उस शपथ पत्र में ये पॉइंट जरूर लिखा होना चाहिए कि मैंने अन्य किसी प्रकार की योजना में स्कूटी प्राप्त नहीं की। अगर नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, आप हाथ से लिख के और फिर साइन करके उसकी फोटोकॉपी लगा सकते हैं। प्रवेश शुल्क, एडमिशन जब आपने फर्स्ट ईयर में इस कॉलेज में लिया था, उसका फीस जमा करवाई थी आपने ई मित्र पे 900 कुछ रुपए की, तो वो रसीद चाहिए। उसके बाद एग्जाम फॉर्म की रसीद, इस कॉलेज में आपने एग्जाम फीस जमा करवाई थी एग्जाम फॉर्म भरने के बाद, तो वो भी चाहिएगी। अब पॉइंट एक और है एग्जाम के नाम से, कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि मैंने एग्जाम नहीं दी, एग्जाम फॉर्म भर दिया। आप स्कूटी उसी को मिलेगी जिसने एग्जाम फॉर्म भरा है, चाहे वो फेल हो, चाहे पास हो, चाहे परीक्षा दी हो ना दी हो। आपने परीक्षा नहीं दी है, कोई बात नहीं, आप फेल हो जाएंगे, मार्कशीट आपकी आएगी, फेल की वो लगेगी साथ में, ठीक है। हाँ, आपने एग्जाम फॉर्म ही नहीं भरा है ना, वो बात गलत है। एग्जाम फॉर्म भरा है, एग्जाम दी है, नहीं दी है, कोई मतलब नहीं है, हमें मार्कशीट से मतलब है, वो फेल की हो चाहे पास की हो। इसके बाद कॉलेज का अध्ययनरत प्रमाण पत्र सभी के पास होना चाहिए। अगर नहीं है, वैसे तो बिना अध्ययनरत प्रमाण पत्र फॉर्म ही अप्रूव नहीं होता है, उसके बाद भी अगर नहीं है मिलेगा। आप, मैं नहीं है का पहले ऑप्शन नहीं बताऊंगा ना, आप ढूंढोगे नहीं, ठीक है। तो ये मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए 16, ठीक है। अब आपको क्या करना है, टील फाइल लेनी है, सुन लीजिएगा ध्यान से, गलती नहीं की है, गलती करेंगे आपकी फाइल वापस आ जाएगी जयपुर से, आप भी परेशान होंगे, हम भी परेशान होंगे। तीन फाइल लेनी है, 3 फाइल में 3 सेट आपने निकला लिए। ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं उनके 3 सेट निकलेंगे, फोटोकॉपी निकल गए। 3 फाइल जो हैं, इनमें से 2 फाइल में पेपर, 2 फाइल जो है उनमें सब फोटोकॉपी लगेंगी, 2 फाइल सब में फोटोकॉपी। तीसरी जो फाइल है उसमें सारे कागज फोटोकॉपी हैं, लेकिन उनमें से कुछ हट जाएंगे और कुछ ओरिजिनल लगेंगे। तीसरी फाइल जो ओरिजिनल बनानी है उसमें क्या क्या ओरिजिनल डालना है, बाकी कुछ सारे फोटो, समझ गए ना। तीसरी फाइल में आय प्रमाण पत्र ओरिजिनल लगाना है, शपथ पत्र ओरिजिनल लगाना है, फीस की रसीद ओरिजिनल लगानी है, एग्जाम फीस रसीद ओरिजिनल लगानी है 4, और एक अध्ययनरत प्रमाण पत्र। ये 5 कागज आपको ओरिजिनल लगाए, बाकी सब फोटोकॉपी, ठीक है। तीसरी फाइल में ये 5 कागज ओरिजिनल लगाने हैं, बाकी सब फोटोकॉपी। अब ये दिमाग में ये लगाना कि 5 ये ओरिजिनल लगे हैं तो इनकी फोटोकॉपी नहीं लगेगी, कहीं वो भी सारे लगा दो और ये भी 5 नहीं, इन 5 के अलावा सभी फोटोकॉपी तीसरी फाइल में। अब बात करते हैं अपन फाइल के ऊपर क्या लिखना है। फाइल के सबसे ऊपर ब्लैक मार्कर से आपको लिखना है, जो देवनारायण की जमा करा रहा है वो देवनारायण की लिखेगा, कालीबाई की लिखा है वो कालीबाई। पहले मैं देवनारायण की बता देता हूँ। देवनारायण स्कूटी में सबसे ऊपर लिखोगे देवनारायण स्कूटी योजना 2022-23, ये सबसे ऊपर तीनों फाइलों में, ठीक है। उसके बाद उसके जस्ट नीचे लिखेंगे छात्रा का नाम, फिर नाम लिखेंगे, जैसे 1 नंबर पे मनोज है अपनी कॉलेज में, तो ऊपर लिखेंगे मनोज, ठीक है। फिर मनोज के जस्ट नीचे मनोज के पिताजी का नाम, जैसे सेतान राम है ऐसे गुर्जर है ना, सेतान राम गुर्जर, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे मेरिट क्रमांक, आपकी मेरिट क्रमांक आपकी लिस्ट में दे रखा है, वो मेरिट क्रमांक, ठीक है। फिर लिखेंगे जन आधार कार्ड से जुड़े हुए मोबाइल नंबर, ठीक है। फिर एक अन्य अदर मोबाइल नंबर, ठीक है। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी, ठीक है, जो आपने फॉर्म में दी है या नई बना के भी लगा सकते हैं ईमेल आईडी। ये सभी आपको मार्कर से लिखने हैं, ये देवनारायण में लिखने हैं। लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग है, वो है कालीबाई के लिए। कालीबाई वाले क्या लिखेंगे, सबसे ऊपर कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 22-23, फिर नाम, पिताजी का नाम, क्लास भाई आप लोगों को भी लिखनी है, ठीक है। क्लास, मेरिट क्रमांक, जन आधार नंबर से जुड़े मोबाइल नंबर, कैटेगरी, कालीबाई में अलग अलग कैटेगरी है, EWS, SC ST OBC जब जो भी है वो आप लिखेंगे, एक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ये प्रक्रिया पूरी है आपकी। आप डॉक्यूमेंट जमा कराने से पहले पूरा देख लेना, ताकि आपको भी परेशानी ना हो और मुझे भी परेशानी ना हो। इसके बाद आप सोच रहे हैं कि कब तक जमा करानी है, भाई जितनी जल्दी आप जमा कराओगे उतनी जल्दी मैं आगे पहुंचा देंगे हम कॉलेज की तरफ से।
और आपको पता भी है हम सबसे पहले काम करते हैं ताकि हमारी और ये है हकीकत में सबसे पहले कमला मोदी को ही मिलती है कॉलेज। तो आप जल्दी से जल्दी ये डॉक्यूमेंट्स महाविद्यालय में मेरे को जमा कराइए, मैं मिल जाता हूँ। या फिर आप दुर्गेश जी को जानते हो, दुर्गेश जी को जमा कराइए, उनको नहीं जानते मोर सिंह जी को जमा कराइए, या फिर मेरे को, मैं तो मिलूंगा आपको, है ना। ठीक है, अति शीघ्र जमा करा दीजिए, जितनी जल्दी आप जमा कराओगे उतनी जल्दी मैं इनको आगे फॉरवर्ड करूँगा। क्योंकि कोरोना की वजह से पेंडिंग चल रही थी, हर चीज़ हर साल 2 साल बाद आ रही थी, लेकिन अब टाइम को कवर कर दिया गया है। तो इसलिए आप मेरी बात ज़रूर ध्यान देंगे। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपके भी परिवार में और कोई स्कूल में ऐसा कॉलेज में अगर आपके परिवार में कोई देवनारायण स्कूटी कालीबाई अप्लाई कर रखी है और उसका नाम आ गया, तो ये वीडियो जरूर उनको शेयर कर दीजिए। क्योंकि ये जो रूल यहाँ है वही रूल सभी कॉलेजों में है, राजस्थान की सभी कॉलेजों में ये रूल है जो मैंने अब आपको बताया ना। यही कागज वहाँ चाहिए और यही, क्योंकि एक जगह आदेश आते हैं वो सारे चलते हैं, आपको भी पता है, सब पढ़े लिखे हैं आप आजकल। ठीक है जी, बाकी आप जल्दी से जमा कराइए ताकि आप कि जल्दी से आगे भेजें, फिर जल्दी से स्कूटी आए, फिर मैं सबसे मिठाई खाऊँ, है ना। बाकी सबको जय हिंद, जय भारत।